नमो नमः। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राशि परिचय के विषय में। इससे पूर्व की वीडियो में हमने नक्षत्र और ग्रह परिचय पे सामान्य चर्चा करी। राशि परिचय की इस वीडियो में हम लगभग जितने भी टॉपिक NT-NET JRF 73 नंबर कोड के लिए पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम राशि है क्या वह जानते हैं। नक्षत्राणाम समूह राशि कथ्यते। नक्षत्रों के समूह को राशि कहा जाता है। हमारे पूर्व के आचार्यों ने, खगोलविदों ने नक्षत्रों अर्थात तारों के विशेष समूह को देखा और उन समूह को देख करके उन्होंने एक परिकल्पना करी कि यह मेष जैसा दिख रहा है तो यह मेष राशि, और जब जब ग्रह वहाँ से भ्रमण करता था तो उन्होंने कहा कि उस राशि में वह ग्रह स्थित है। तो यह और नक्षत्र क्या है? नक्षत्र तारों का ही समूह है। नक्षत्र तारों का समूह है और नक्षत्रों का समूह राशि है। सवा दो नक्षत्र से एक राशि का निर्माण होता है। राशियां 12 मानी जाती हैं। एक राशि का मान आपसे पूछता है अगर, तो आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री। एक राशि का मान 30 डिग्री और एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और एक राशि में 9 चरण होते हैं, वह हम नक्षत्र वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, उसमें चू चे चे ला अश्विनी 4 चरण है। इसी प्रकार 4 चरण दो राशि के, एक चरण एक राशि का, तीसरी राशि का मिलकर एक राशि का निर्माण होता है। राशियां 12 मानी गई हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। हम आगे इसी पे चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये आंग्ल नाम भी मैंने यहाँ लिख रखे हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। इनके स्वामी आप ग्रह परिचय वाले वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ भी हम सामान्य चर्चा करेंगे। हम जानते हैं इनके पर्याय शब्द। मेष राशि को अज, विश्व, क्रय और तुम्बुर, आद्य आदि नामों से जाना जाता है। वृषभ को उक्ष, गो, तादुर, गोकुल आदि बोला जाता है। मिथुन को द्वंद्व, नृयुग्म और जतुम, यम, युग, तृतीय इत्यादि नामों से जाना जाता है। कर्क को कुलीर, कर्कटाटक और कर्कट आदि नामों से जाना जाता है। सिंह को कंठीरव, मृगेंद्र, लेय। कन्या को पाथून, रमणी, तरणी। तुला को तौली, वणिक, जूक, खट। वृश्चिक को अली, अष्टम, कौपी, कीट। धनु को चाप, शरासन और मकर को मृगास्य, नृक। कुंभ को घट, तोय घर, तोयधर इत्यादि नामों से जाना जाता है। मीन को अंत्य, मत्स्य, पृथुरोम, छश इत्यादि नामों से जाना जाता है। अब हम काल पुरुष के विषय में जानते हैं कि काल पुरुष के अंग विशेष को भी जो राशि है उससे जाना जाता है। तो हम मेष को सिर से जानते हैं, वृषभ को मुंह और मुंह का पूरा जो हिस्सा है, और जो मिथुन है उसको स्कंद इत्यादि, और कर्क को हृदय, कर्क के बाद सिंह को पेट, कन्या को कमर, तुला को वस्ति और वृश्चिक को लिंग, योनि इत्यादि। धनु को जंघा, मकर को घुटने, कुंभ को नीचे जो पिंडलियां हैं, मीन को पैर। इस प्रकार हम काल पुरुष में भी इनको इस प्रकार से देखते हैं। अब हम बात करेंगे सामान्य रूप से। अगर आप कुंडली के विषय में जानते हैं तो यह काल पुरुष इस प्रकार से हो सकता है। इससे संबंधित कहीं भी कोई पाप ग्रह या पापाक्रांत या नीच का ग्रह है तो उस
अंग में समस्या हो सकती है। जैसे द्वितीय जो हाउस है उसमें मुख, नाक, आँख और दांत कहा जाता है। तो उसमें अगर कोई अशुभ ग्रह है या पापक्रांत हो या नीच हो तो उस अंग में परेशानी होगी। आगे हम बात करते हैं, यह सामान्य था। ग्रहों के रंग, मेष रक्त लाल रंग का है और वृषभ श्वेत, मिथुन तोते के सदृश हरा और मिथुन कर्क जो है पाटल लाल, और उसके बाद सिंह पांडु पीलापन लिए हुए श्वेत, और कन्या चित्ररुचि विविध वर्ण, तुला का नील, वृश्चिक का सुनहरी और धनु का पिंगल पीलापन लिया हुआ, मकर का जो है सबल धब्बेदार रंग बिरंगा चितकबरा, और कुंभ का जो है बभ्र नेवले के जैसा, और मीन का पांडुर पीत की आभा लिया हुआ। यह हमने जो राशियां हैं उनके हमने वर्ण देखे, वर्ण अर्थात कलर। अब ये चतुष्पद इत्यादि राशियां कुछ मानी गई हैं, इनको हम एक बार देखते हैं कौन चतुष्पद है, कौन जलचर राशियां हैं। मेष वृष सिंह धनु का उत्तरार्ध तथा मकर का पूर्वार्ध चतुष्पद है। यह दिन में बली मानी जाती है। अब यहाँ उत्तरार्ध का मतलब है कि एक राशि 30 डिग्री का होता है, उत्तरार्ध का मतलब 16 से 30 डिग्री तक। अब मकर का पूर्वार्ध मतलब 1 डिग्री से 15 डिग्री तक अगर है तो वह चतुष्पद कहलाएगा। मिथुन कन्या तुला और धनु का पूर्वार्ध तथा कुंभ ये नर राशि और लग्न में बलवान होती हैं। कर्क मकर का उत्तरार्ध तथा मीन जलचर राशियां हैं, ये चतुर्थ भाव में बलिष्ठ होती है। वृश्चिक जलाश्रय है अर्थात जल में आश्रित रहती है, बहुत से इसे कीट संज्ञक भी कहते हैं, यह सप्तम में बलवान होती है। आगे हम इनकी कुछ और राशि वो है संज्ञाएं हैं वो एक बार देख लेते हैं। कर्क वृश्चिक मकर और मीन जल राशियां हैं, और वृषभ मिथुन कन्या और कुंभ जो है तोय में आश्रित है, जल में आश्रित है। कर्क वृश्चिक मकर और मीन तो जल की ही राशियां हैं, यह जल में आश्रित हैं। मेष सिंह तुला तथा धनु निस्तोय है अर्थात जल से रहित भूमि में रहती है, क्योंकि मेष भी सिंह भी तुला भी धनु भी, यह आप जानते हैं। राशि स्वामी हमने पीछे ग्रह परिचय में पढ़ा था, फिर से एक बार हम इसे रिपीट करते हैं। मेष के मंगल, वृषभ के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्र, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरु, मकर के शनि, कुंभ के शनि, मीन के गुरु। इस प्रकार हमने राशियों के स्वामियों को जाना। अब हम इनके वर्णादि के विषय में जानते हैं। जैसे हमने नक्षत्र और ग्रहों की राशियाँ मतलब उनके वर्ण आदि हमने जाने। मेष जो है क्षत्रिय हैं, लाल धातु को प्रदर्शित करते हैं, रत्न और भूमि इनका स्थान है जहाँ रहते हैं। वृषभ की बात करें तो यह वैश्य हैं। एक एक करके देखते हैं वर्ण। मिथुन शूद्र हैं, कर्क ब्राह्मण हैं, सिंह क्षत्रिय हैं, कन्या वैश्य हैं, और कन्या के बाद तुला शूद्र हैं और वृश्चिक ब्राह्मण हैं, धनु क्षत्रिय, मकर वैश्य, कुंभ शूद्र, मीन ब्राह्मण। मेष की बात करें तो लाल धातु, वृषभ श्वेत, मिथुन हरा जीव, कर्क लाल, सिंह जो है श्वेत, कन्या विविध प्रकार का जो रंग है, और कन्या के बाद तुला का नीला, वृश्चिक का स्वर्णिम, धनु का पीत, मकर का पीलापन, कुंभ का चितकबरा, मीन का श्वेत। बात करें मेष का तो यह रत्न संज्ञा, वृषभ का मूल पर्वत, आगे मिथुन का जहाँ वो जुआ खेलते हैं द्यूत ग्रह, और कर्क का श्वेत धातु, सिंह का मूल, कन्या का जीव, और तुला का धातु, वृश्चिक का मूल का विष, और धनु का जीव, मकर का धातु, कुंभ का मूल, मीन का जीव। इस प्रकार इनकी संज्ञाएं हैं।
यह भी कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी वर्णादि अवश्य में देख लें एक बार, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है। राशि से संबंधित था इसलिए मैंने प्रयास किया कि इनको रख पाऊँ। मेष भूमि में रहता है, वृषभ शिखर में रहता है, मिथुन रतिग्रह, कर्क वापि पोखर इत्यादि में रहता है, सिंह जो है गुफा वन पर्वत में रहता है, कन्या क्रीड़ा भूमि में, तुला बाजार में, और वृश्चिक जो है विल में। वृश्चिक से पूर्व तुला हमने पढ़ लिया। धनु जो है अस्तबल में, जहाँ घोड़ी इत्यादि रहते हैं, मकर सरिता, और कुंभ में जलपात्र। कुंभ का मतलब ही कुंभ जलपात्र को ही कहते हैं। मीन समुद्र या नदी में मीन रहती है, मीन अर्थात मछली। आगे हम बात करते हैं इनकी प्रकृति क्रूर अक्रूर कैसी है, तो एक बार हम देख लेते हैं। चर स्थिर द्विस्वभाव के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यह अंगुली देखनी है। आपको 12 राशियां दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 राशियां हर पूर्व को गिन लीजिए। पहले पूर्व को आप चर ले लीजिए, चर स्थिर द्विस्वभाव मेष वृष मिथुन, चर स्थिर द्विस्वभाव कर्क सिंह कन्या, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो ऐसे ही आप भी 12 राशियों को इस प्रकार रख सकते हैं। चर का मतलब है मूवेबल, जो मूव करती हैं ऐसी राशियाँ। प्रश्न कुंडली के लिए इसे बहुत प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए चर स्थिर द्विस्वभाव। स्थिर मतलब स्टेबल, द्विस्वभाव मतलब पहले 15 जो उसके उस राशि के 15 डिग्री हैं वह चर होंगी, बाद की 15 डिग्री स्थिर होंगे, तो वह द्विस्वभाव है, दोनों स्वभाव का है। क्रूर अक्रूर में भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एक क्रूर है तो अगला अक्रूर है। जैसे मेष क्रूर तो वृषभ अक्रूर, और ऐसे ही कर्क क्रूर अक्रूर तो सिंह क्रूर। तो क्रूर अक्रूर में इनमें इतनी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही स्त्री पुरुष में मेष को पुरुष बोला जाता है तो अगली स्त्री है, तो इसमें नपुंसक को लिया नहीं जाता है। वात पित्त कफ को एक बार देख लीजिए। मेष पित्त प्रकृति का है, वृषभ वात, मिथुन का त्रिधातु, कर्क का कफ, सिंह का पित्त, कन्या का वात, तुला का तीन ही प्रकार का जो त्रिधातु जो है वात पित्त कफ, और वृश्चिक का कफ, धनु का पित्त, मकर का वात, कुंभ का पुनः त्रिधातु, और मीन का कफ। इस प्रकार हमने प्रकृतियां जानी। अब यह सामान्य तौर से यानी श्लोक ढूंढे और उन श्लोकों को रखा, एक बार हम देख लेते हैं। मेष राशि की बात करें तो मेष रक्तवर्ण, लंबा शरीर, चतुष्पाद, 4 पैर वाला, रात्रि में बलि होता है, पूर्व में रहने वाला अर्थात इसकी दिशा पूर्व है, क्षत्रिय जाति, पर्वत में विचरण करने वाला, रजोगुणी और पृष्ठोदयी राशि है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो स्वामी है वो मंगल है, पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं। बात करें वृषभ की, वृषभ राशि का जो वर्ण है वो श्वेत है, दीर्घ शरीर, चतुष्पाद, रात्रि में बलि होती है, दक्षिण दिशा में निवास करती है, ग्राम में घूमने वाली, वैश्य जाति, भूमि तत्व, रजोगुणी, पृष्ठोदय राशि है, स्वामी इसके शुक्र है। बात करें मिथुन की, मिथुन की जो राशि है वो शीर्षोदय राशि है, गदा और वीणा युक्त पुरुष, स्त्री पुरुष का जो जोड़ा है वह है मिथुन मतलब युगल, पश्चिम की दिशा में निवास करती हैं, वायु तत्व, द्विपदी है, रात्रि में बलि रहती है, ग्राम में रहने वाली, वायु जो है प्राकृतिक वायु का यह प्रतीक है, समान शरीर वाली और हरित वर्ण का यह होता है, इसके अधिपति बुध है। कन्या की कर्क की बात करें तो कर्क राशि का स्वरूप पाटल वर्ण है और बनचारी है, और विप्र वर्ण है, रात्रि में बलि होती है, अधिक पैरों वाली, स्थूल मोटा इसका शरीर होता है, और सत्वगुणी होती है, जल तत्व वाली, पृष्ठोदय इनको कहा जाता है, इनके अधिपति चंद्रमा है। बात करें सिंह की तो सिंह जो है, सिंह राशि का स्वरूप जो है सत्वगुणी है, चतुष्पाद है, क्षत्रिय वर्ण के हैं, पंचारी है, शीर्षोदय है, और दीर्घ शरीर इनका होता है, पीला इनका वर्ण है, पूर्व दिशा के अधिपति हैं, और दिवा में बलि होती है, इनके स्वामी सूर्य हैं। बात करें कन्या की तो कन्या पर्वत में घूमने वाली जो यह राशि है, दिवा में दिन में बलि होती है, शीर्षोदय राशि है, शीर्ष से उदय राशि है, मध्यम शरीर इनका होता है, द्विपदी होती है, और दक्षिण में रहने वाली, अन्न सहित
अग्नि हाथ में रखने वाली वैश्य जाति, अनेक वर्ण वायु तत्व, कुमारी एवं तमोगुणी ऐसी कन्या राशि का स्वरूप कहा गया है। इनके अधिपति बुध है। बात करें 7वीं राशि तुला, शीर्षोदय राशि है, दिवाबली है, कृष्णवर्ण, रजोगुणी, पश्चिम में रहने वाली, भूमि में विचरण करने वाली, हिंसक, शूद्र जाति एवं मध्यम शरीर वाली, ऐसा तुला राशि का स्वरूप कहा जाता है। इस राशि की जो स्वामी है वो शुक्र है। बात करते हैं वृश्चिक की 8वीं राशि। इनका स्वल्प छोटा सा शरीर होता है, बहुपद बहुत सारे पाद, विप्र जाति और छिद्र में रहने वाला और उत्तर दिशा में विचरण करने वाला, दिवाबली, पिंग वर्ण इनका होता है, वर्ण और जल तत्व, भूमि तत्व, अधिक रोम वाली और तीक्ष्ण अग्रिम भाग वाला एवं स्वामी इनके मंगल होते हैं। ऐसा वृश्चिक राशि का स्वरूप है। 9वीं राशि धनु, यह प्रष्टोदय राशि है, शत्रुगुणी है और पिंगल वर्ण, रात्रि में बली, अग्नि तत्व, पूर्वार्ध अर्थात 15 डिग्री ईस्ट से 15 डिग्री द्विपद, उत्तरार्ध जो है 16 से 30 डिग्री चतुष्पद, सम शरीर, धनुष धारण करने वाला, पूर्व दिशा में रहने वाला, भूमिचारी, तेजस्वी और गुरु इसके स्वामी है। अगली जो 10वीं राशि है वह है मकर, तमोगुणी इसकी प्रकृति है, भूत इसके तत्व हैं, दक्षिण दिशा में रहने वाली, रात्रि में बली, पृष्ठोदय, दीर्घ शरीर, चित्रवर्ण, वन एवं भूचारी, पूर्वार्ध में चतुष्पाद, उत्तरार्ध में पैरहीन। पूर्वार्ध 1 से 15 डिग्री, उत्तरार्ध 16 से 30 डिग्री। जलचर और स्वामी इनकी जो स्वामी है वो शनि है। जो 11वीं राशि है वो कुंभ है। कुंभ राशि, कुंभ आपको पता ही है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा धारण किए हुए पुरुष और भूरा वर्ण, मध्यम शरीर वाला, पैर से जो है हीन, दिवा में बली होती है, जलचारी राशि होती है, वायु तत्व युक्त होती है, शीर्षोदय राशि है, तमोगुणी है, शूद्र जाति है, पश्चिम दिशा के अधिपति है, स्वामी शनि है। ऐसी कुंभ राशि कही गई है। अंतिम जो राशि है वो मीन है। मुख पुच्छ मिले हुए जैसे ऐसी 2 मछलियाँ और एक दूसरे के मुंह पुच्छ मिले हुए, दिन में बली, जल तत्व, सत्व गुणयुक्त, स्वस्थ, जलचारी, विप्रजाति, पादहीन, मध्यम शरीर, उत्तर की दिशा में की जो है अधिपति, उभयोदय अर्थात दोनों प्रकार से उदय एवं गुरु इसके स्वामी हैं। इस प्रकार हमने सामान्य तौर से सभी जो राशियां थी 12 उन राशियों की बात करी। हम इससे पूर्व यह क्रूर अक्रूर सम विषम स्त्री पुरुष पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक टेबल की तौर पर दे रखा है, इसे आप नोट कर लें क्योंकि यह आपके लिए सरल हो जाएगा। वैसे इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेष अगर क्रूर है तो वृषभ अक्रूर है। क्रूर अक्रूर सम विषम स्त्री पुरुष में कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेष याद कर लीजिए। मेष क्रूर है, पुरुष है और विषम है, तो अगला सौम्य स्त्री सम हो जाएगा, तो इनको मैं बताने की आवश्यकता है नहीं। मेष पूर्व दिशा को बताता है, वृषभ दक्षिण, मिथुन पश्चिम, कर्क उत्तर, सिंह पूर्व, कन्या दक्षिण, तुला पश्चिम, वृश्चिक उत्तर, धनु पूर्व, मकर दक्षिण, कुंभ पश्चिम, मीन उत्तर। इस प्रकार 12 राशियों के ये दिशाएं निश्चित हैं। चलिए अब हम एक चीज़ और, कई बार प्रश्न पूछता है कि दक्षिणायन और उत्तरायण, यह महत्वपूर्ण अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी है, जीके की दृष्टि से भी, क्योंकि अयन जो भारतीय संवत है या फिर भारतीय जो मास चलते हैं, सूर्य के जो मास चलते हैं, चांद्रमास जो चलते हैं, उनके हिसाब से, सूर्य मास के हिसाब से इसको रखा जाता है। तो जब हम नवविध कालमान पढ़ेंगे तो इसे अच्छे से और भी समझ लेंगे, लेकिन यहाँ सामान्य तौर से आप समझिए। जब जो है मकर से मिथुन तक की 6 राशियों में उत्तरायण माना जाता है। कब से कब तक? जब सूर्य मकर राशि में होता है। मकर राशि में कब होता है? 14 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उस दिन मकर संक्रांति होती है। यह जुलाई 15-16 तक रहते हैं, अर्थात 6 महीने।
आपको पता होना चाहिए कि जनवरी 15 से लेकर के जुलाई 15-16 तक यह उत्तरायण रहते हैं सूर्य भगवान। और इनमें कौन कौन सी राशि होती है इस समय? मकर से लेकर के मिथुन तक। अब बात करें दक्षिणायन की, तो उसके बाद मकर के बाद कर्क, ना मिथुन के बाद कर्क आता है। कर्क से धनु तक की जो राशियां हैं, अर्थात जुलाई 16 से लेकर के जनवरी 13-14 तक की जो स्थिति है उसको दक्षिणायन कहते हैं। सामान्य अर्थों में समझें तो जनवरी 15 से लेकर जुलाई 14-15 तक की जो स्थिति है वह उत्तरायण की स्थिति है, और जुलाई 15-16 से लेकर जनवरी 14-15 तक की जो स्थिति है वह दक्षिणायन की स्थिति है। इस समय मकर से लेकर के मिथुन तक का समय उत्तरायण, कर्क से लेकर धनु का समय दक्षिणायन कहा जाता है। यह आपसे सामान्य पूछ सकता है। ऋतु भी जो है सूर्य के मास के अनुसार ही होती हैं। जब सूर्य जो है चैत्र और वैशाख में जब सूर्य मीन और मेष में होते हैं तो इस समय वसंत ऋतु होती है, और वैशाख और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु। इसी प्रकार आप देखिए कि ज्येष्ठ में जो है वृषभ राशि में सूर्य होते हैं, आषाढ़ में जो है मिथुन में होते हैं। ऐसे ही आप बढ़ाते चाहिए, क्योंकि आषाढ़, फिर उसके बाद श्रावण में जो है मेष वृष मिथुन कर्क में होते हैं, और भाद्रपद में सिंह में। भाद्रपद के बाद आश्विन में कन्या, कार्तिक में तुला, और मार्गशीर्ष में वृश्चिक, और पौष में वृश्चिक के बाद धनु, माघ में मकर, और फाल्गुन में कुंभ, और चैत्र में मीन। इस प्रकार 12 राशियों में सूर्य इन 12 माह में रहता है। तो इन्हीं से यह जो ऋतु है उनका निर्माण होता है। चैत्र वैशाख वसंत ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु, आश्विन और कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पौष हेमंत ऋतु, माघ और फाल्गुन शिशिर ऋतु। इस प्रकार 12 माह में 6 ऋतु जो है परिलक्षित होती हैं। यह हमने जाना। मित्रों, हमने राशि के विषय में सामान्य जितनी भी जानकारी हो सकती थी सभी जानकारी जानी, चाहे उनके स्वामी हो, और एक राशि का मान हो, या उनकी प्रकृति हो, या उनके वर्ण हो, या उनके स्त्री पुरुष आदि संज्ञा हो, या सम विषम हो, या स्थिर द्विस्वभाव चर स्थिर द्विस्वभाव हो। सब प्रकार की जानकारियां हमने देखी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, गुरु कृपा एकेडमी। वहाँ आपको जितनी भी वीडियो बनती हैं उनके सब नोट्स वहाँ मिल जाएंगे। मित्रों नमस्कार, पुनः धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।